नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम ऑफ यू इन योर थर्ड क्लास। आपकी तीसरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। और देखते हैं हम इस क्लास में हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक चीज को वन बाय वन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। आपके एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न है वो कहीं भी किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाने वाला है। आप कहोगे कि बहुत इजी तरीके से प्रश्न आया है, तो हम देर न करते हुए हमारी क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम वही टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है नरेशन या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमने पिछली हमारी दो क्लास में सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हम जो पढ़ रहे थे वो इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमने सेंटेंस के लगभग 2 या 3 प्रकार को देख लिया था। अब नेक्स्ट जो प्रकार आ रहा है नंबर चौथा, 3 प्रकार के बाद हम प्लीज या काइंडली को पढ़ रहे थे लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम हम प्लीज या काइंडली को पढ़ रहे थे। प्लीज या काइंडली को रिमूव करके हम क्या कर देते हैं, रिक्वेस्टेड ला देते हैं। किससे प्रारंभ हो, लेटस से प्रारंभ हो। और जब लेटस से प्रारंभ होगा तो हम क्या करेंगे, लेटस से जब स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम सेंटेंस को कवर करेंगे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही हम देख रहे हैं। देखते हैं सेड टू को किस में बदलेंगे, सजेस्टेड में बदलेंगे या प्रपोज्ड में बदलेंगे। इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड लाएं आप, सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू, ये टू नहीं लगाएंगे इसमें, है ना, केवल सजेस्टेड या प्रपोज्ड लिखेंगे, टू नहीं लगाएंगे साहब, है ना। इसके बाद लेट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, लेट को हटा देंगे। लेटस से अगर वाक्य प्रारंभ हो रहा है तो उस जगह लेट को हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है शुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं किसका, शुड का। कंप्लीट है, शुड का यूज करेंगे। इसके बाद देखो शुड क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट चले कि कनेक्टिव किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। पहले कनेक्टिव क्या आ रहा था, टू आ रहा था, लेकिन लेटेस्ट से जहां प्रारंभ हो रहा वहां कनेक्टिव क्या आ रहा है, हमारे पास दैट आ रहा है। स्टार्ट करते हैं और देखो सबसे पहले ये याद रखेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड लाएंगे। कंप्लीट है, इनके साथ टू नहीं लाएंगे, कंप्लीट है। देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बन रहा है, सजेस्टेड दैट दे शुड या प्रपोज्ड दैट दे शुड। कंप्लीट है, देखना। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस नंबर 9 क्यों आया है, क्योंकि हम एट सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर 9 देखते हैं, लेटस से स्टार्ट है तो माय फ्रेंड सेड टू मी लेटस गो फॉर ए मूवी। तो देखो लेटस से जब प्रारंभ हो रहा है तो लेट से प्रारंभ हो रहा है, यहां लेटस की जगह ऐसे भी आ सकता है, ये लेट्स। कंप्लीट है, इस तरीके से भी ये आ सकता है, ये लेट्स, इसका मतलब भी लेटस है। कंप्लीट है, देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको। देखो लेटस से जब प्रारंभ हो रहा है तो ये माय फ्रेंड ऐसा कैसा ही आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि यहां क्या लिखना है, सजेस्टेड। कंप्लीट है, ये सजेस्टेड, और या फिर प्रपोज्ड भी लिख सकता था मैं। नेक्स्ट है मी ऐसा कैसा ही, टू नहीं लगाना है यहां पे, देखा है हमने बिल्कुल। आगे देखते हैं, इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आना है, टू नहीं आके क्या आएगा, दैट आएगा। और अब देखो मुझे क्या लिखना है, मुझे सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या लिखूंगा, दे लिख दूंगा। कंप्लीट है, यहां देखें तो लेट अस है तो दे लिख दिया मैंने, आई लिख दिया। वहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना, देट दे शुड या फिर आई शुड। माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, मेरे मित्र ने मुझे सुझाव दिया है, लेट अस गो फॉर ए मूवी, कि हम कहां चलते हैं, मूवी के लिए चलते हैं। तो यहां देखें हम तो देखना क्या आ गया, देट दे के बाद क्या लिख दिया, हमेशा क्या लिखना है, शुड, ये शुड लिख दिया। कंप्लीट है, गो ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि हमेशा शुड आना है, दे आ गया। और इसके बाद देखते हैं गो फॉर ए मूवी ऐसा का ऐसा ही, ये फॉर ए मूवी। कंप्लीट है, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ बस। नेक्स्ट है ऐसे ही माई ब्रदर, तो देखो ये माई, ये ब्रदर लिख दिया। कंप्लीट है, यहां सेड टू की जगह वही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, तो मैंने वही लिख दिया, देखो सजेस्टेड। ये मी है, और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया, दैट आ गया, फिर वही दे लिख दिया मैंने, है ना।
और ये शुड लिख दिया, ये शुड लिख दिया, और मैं लेटस को क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, और इसके बाद प्ले क्रिकेट ऐसा का ऐसा ही, ये देखो प्ले और ये क्रिकेट कंप्लीट है। हमने पूरी तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। लेटस वाले सेंटेंस को आप इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, और अगले जो हमारे पास नंबर 5 पांचवें तरह के जो सेंटेंस है वो किस तरह के, अब सिंगल लेट है। लेट, पहले लेट अस था, लेकिन अब लेट है तो क्या करेंगे, लेट से जब स्टार्ट हो तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह करेंगे। यहां डेट नहीं, क्या आएगा, कनेक्टिव टू आएगा, और वही सेड की जगह रिक्वेस्टेड आएगा, आस्क्ड आएगा, सेड आएगा, टोल्ड आएगा, वही ऑर्डर एडवाइस की तरह है। नेक्स्ट, लेट को नहीं हटाएं। यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर लेट अस है तो लेटस को तो रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन लेट है तो वो लेट नहीं हटता है, लेट ऐसा कैसा ही रहता है। और यहां कनेक्टिव क्या आ रहा है, हमेशा टू आ रहा है, कनेक्टिव क्या आएगा, टू। वहां डेट होता है लेटस में, लेकिन यहां क्या है, टू, क्योंकि हर इंपरेटिव सेंटेंस में टू आ रहा है, लेकिन लेट अस में क्या आ रहा है, दैट कनेक्टिव आ रहा है। कंप्लीट करते हैं, और देखो कंप्लीट करते हैं, सेंटेंस किस तरह का है, द बेगर सेड लेट मी स्टे हियर। भिखारी ने कहा कि मुझे यहां रुकने दो। अब रुकने दो तो देखो भिखारी ने क्या किया, रिक्वेस्टेड किए, आस्क लिख दे, हम सेड लिख दे, टोल्ड लिख दे, नो प्रॉब्लम। देखो द बेगर, ये बनाते हैं, ये बेगर कंप्लीट है। यहां देखो रिक्वेस्टेड लिख दिया, ये रिक्वेस्टेड कंप्लीट है। इन्विटेड कोमा की जगह क्या लिखना है, टू लिखना है साहब। और लेट को हटाना नहीं है, लेट को ऐसा का ऐसा ही लाना है। लेट अस तो हट जाता है, लेटस की जगह दे शुड आ जाता है, लेकिन यहां पर हटाया नहीं, लेट को ऐसा कैसे लिखेंगे। कंप्लीट है। अब मी को चेंज करेंगे हम, और मी आपका चेंज होगा, आई का रूप है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट यहां द बेगर है, मतलब ही है या शी है, तो यहां ही लिख दूं मैं, नहीं ना, ही का रूप क्या आएगा, हिम आएगा, ये हिम आ गया। ऑब्जेक्ट बनाया है, स्टे ऐसा का ऐसा ही कंप्लीट है। और हियर का क्या बन जाता है, देयर बन जाता है, और ये कंप्लीट हुआ। देखो बात क्वेश्चन नंबर 12 है, किस तरीके से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट मी गो होम नाउ। तो देखो अपने मित्रों से यहां भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, हम आस्क लिख सकते हैं, हम टोल्ड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखो ही लिख दिया, ही के बाद वही रिक्वेस्टेड है, इसको कंप्लीट करते हैं और बनाते हैं। देखो रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ये हिज और ये फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स ऐसा का ऐसा ही, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये इन्वर्टेड कोमा को हमने क्या बना दिया, टू बना दिया। लेट को ऐसा का ऐसा ही हम लिखते हैं, लेट में कोई चेंज नहीं करते हैं। अब यहां मी देखो, ये आई का ही रूप है और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होने वाला है। आई और वी दोनों सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यहाँ ही है तो मैं ही नहीं लिख के क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट है तो इसको भी, ही को भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्या कर दूंगा, हिम कर दूंगा। यहाँ पे हिम लिख दिया। आगे देखते हैं, गो है, होम है और नाउ। नाउ का क्या बनाते हैं हम, देन बनाते हैं, तो ये देन हो गया, कंप्लीट है। और इजीली देखो आपने लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य भी आराम से कंप्लीट कर लिए। जब एग्जाम में देखो इस तरह के सेंटेंस आए तो हम कितनी इजीली और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है लेट टू एक्सप्रेस ए कंडीशन। इस तरह के सेंटेंस आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएं तो हम लाखों विद्यार्थियों से आगे निकलने वाले हैं। ये एक्सप्रेस ए कंडीशन वाले सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं लेट वाले सेंटेंस है लेकिन एक्सप्रेस ए कंडीशन वाला सेंटेंस है। और जब एक्सप्रेस ए कंडीशन वाला सेंटेंस है तो इसको किस प्रकार हम चेंज करने वाले हैं, किस प्रकार बनाने वाले हैं, देखते हैं। ये नई सिचुएशन आपके सामने आई होगी शायद, तो देखते हैं लेट टू एक्सप्रेस ए कंडीशन। कंडीशन देखते हैं, लेट को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे लेट वाले सेंटेंस में वहां लेट को रिमूव नहीं किया था, लेकिन यहां पर लेट को रिमूव कर रहे हैं। एक्सप्रेस ए कंडीशन वाला किस तरह का सेंटेंस आ रहा है। नंबर सेकंड, ईवर सो हार्ड को हाउ ईवर हार्ड में बना देते हैं। इस तरह के सेंटेंस की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है, यहां आपको क्या मिलेगा, ईवर सो हार्ड मिलेगा। उसको किस में बना देंगे, हाउ ईवर हार्ड में बदल देंगे। कंप्लीट है। नंबर थर्ड सिचुएशन, सब्जेक्ट के बाद में क्या लाएंगे, माइट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हमेशा किसका यूज करेंगे, माइट का। नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन, कंजक्शन डेट का यूज करेंगे। यहां कंजक्शन टू नहीं,
क्या आएगा, कंजक्शन डेट आएगा, जबकि लेट में कंजक्शन क्या आता है, टू आता है। लेकिन यहां पर जब लेट को रिमूव कर रहे हैं तो कंजक्शन क्या आ रहा है, डेट आ रहा है। नेक्स्ट, ये किस तरीके से बन रहा है, इसके बनाने की क्वालिटी डेट लाएंगे और डेट के बाद हाउएवर हार्ड लाएंगे, क्योंकि हाउएवर हार्ड में परिवर्तन कर रहे हैं हम। सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद माइट लिख रहे हैं और वर्ब लिख रहे हैं, वर्ब के बाद फिर वाक्य को ऐसा कैसा ही कंप्लीट कर रहे हैं। इनफैक्टली देखते हैं और सॉल्व करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये एक पूरा सूत्र की तरह आपको दे रखा है कि इस अनुसार हम वाक्य को चेंज करने वाले हैं। देखते हैं और कंप्लीट करते हैं इस सेंटेंस को। देखो, गीता सेड लेट इट रेन ईवर सो हार्ड। देखो, ईवर सो हार्ड और ईवर सो हार्ड आया है तो इसको क्या बनाने वाला हूं मैं, हाउ ईवर। देखो, किस में चेंज करने वाला हूं, हाउएवर हार्ड में चेंज करने वाला हूं। और हाउएवर हार्ड में चेंज करने वाला हूं तो किस तरीके से सेंटेंस बनने वाला है, देखना। ये गीता कंप्लीट है, यहां सेड ऐसा का ऐसा ही मैंने लिख दिया, कोई चेंजिंग नहीं की। यहां क्या लाना है, इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट, ये डेट हो गया, ठीक है। डेट के बाद अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। देखना आप, डेट के बाद क्या लिखना था, हमें सब्जेक्ट लिखना था, लेकिन सब्जेक्ट के पहले भी क्या आएगा, हाउएवर हार्ड आएगा, है ना। तो डेट के जस्ट बाद मुझे क्या लिखना है, डेट के जस्ट बाद मुझे लिखना है हाउएवर हार्ड। कंप्लीट है, ईवर सो हार्ड को पहले खत्म करते हैं और यहां आ गया हाउएवर हार्ड, ये हाउएवर हार्ड लिख दिया। अब सब्जेक्ट लिख देते हैं और सब्जेक्ट क्या है, लेट तो हट ही गया, सब्जेक्ट क्या है, इट। कंप्लीट है, ये माइट आ गया, कंप्लीट है, ये माइट लिख दिया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने क्या लिखा, ये माइट, और फिर ये रेन बच रहा था, इस रेन को लिखा। रेन के बाद अब क्या करना है, देखो, वर्ब लिख दिया और आगे सेंटेंस को अब कवर अप करना है। तो किस प्रकार कवर अप करेंगे, देखो, आई को बदल दूंगा मैं, तो आई जब बदलेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, गीता मतलब क्या आ गया, शी आ गया। कंप्लीट है, शी के बाद मस्ट ऐसा का ऐसा ही, कोई चेंज नहीं होना है। ये गो ऐसा का ऐसा ही, यहां देखें टू स्कूल सेम टू सेम, अब कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और ये सेंटेंस हमारा एक तरीके से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, इसी तरह का अगला सेंटेंस है, अब हम इजीली कर पाएंगे। देखो, पारुल है और ये सेड है ऐसा का ऐसा ही, इन्वर्टेड कोमा बन गया डेट, और डेट के जस्ट बाद लेट तो हटा दिया, लेकिन ईवर सो हार्ड है और हीवर सो हार्ड को क्या बना देंगे, हाउएवर हार्ड बना देंगे। ये हाउएवर और ये हार्ड बना दिया। बहुत अच्छा सेंटेंस है, जब एग्जाम में आएगा तो आपको के स्टूडेंट से आगे निकालेगा ये। हाउएवर हार्ड के बाद हम किसको लाएंगे, सब्जेक्ट को। तो ये देखो, हिम है, लेकिन हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, ही बन जाएगा। कंप्लीट है, ही हो गया। अब ही के बाद क्या लिखना है मुझे, माइट लिखना है, ये माइट लिख दिया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये ट्राई है, नेक्स्ट ट्राई, तो इस ट्राई को ऐसा कैसा ही लिख दिया मैंने। अब ट्राई लिखने के बाद आगे कंप्लीट करूंगा, ये ही में कोई चेंज नहीं होता है, आई वी और यू होता तो चेंज होता। विल को क्या बना दिया, उड बना दिया, ये हेल्पिंग वर्ब उड बना दिया, और उड के बाद क्या हुआ, नोट आ गया सेम टू सेम, और ये सक्सेड ऐसा का ऐसा ही। ये देखो, ये इजीली देखो आसानी से कंप्लीट कर पाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत शानदार स्थिति है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत शानदार और गजब के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं और अगली सिचुएशन को वापस हम देखते हैं, तो किस तरह की सिचुएशन है। ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हुए। हमने 3 तरह के सेंटेंस पढ़ लिए, असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिए, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसके अंतर्गत पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आए थे। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव थे, वो हमने पढ़ लिए, और इसके बाद हमने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 4 कंडीशन, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होंगे, यहां पर कभी प्रे किया जाएगा, प्रार्थना होगी, कभी आशीर्वाद ब्लेस किया जाएगा, कोई कामना की जाएगी, ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और जो काइंड ऑफ सेंटेंस है इसके अंतर्गत हमने इनके प्रकार देख रखे हैं। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यहां सेड टू को किस में बदलेंगे, विश्ड में। विश किया जा रहा है साहब, कोई कामना की जा रही है, प्रे कोई प्रार्थना की जा रही है, या कोई श्राप दिया जा रहा है। तो इस तरीके से सेड टू को चेंज कर रहे हैं हम, ऑर्डर एडवाइस नहीं, यहां विश किया जा रहा है, प्रे किया जा रहा है, कर्ज किया जा रहा है। कर्ज का मतलब क्या होता है, श्राप।
श्राप देना। कंप्लीट है, यहाँ प्रे प्रार्थना है, और विश कोई कामना या इच्छा है। देखते हैं आगे, कनेक्टिव है। कनेक्टिव यहाँ क्या आने वाला है, डेट आने वाला है। सिंपल सेंटेंस की तरह कनेक्टिव डेट आएगा, टू नहीं आएगा। टू किस में आ रहा था, केवल टू आ रहा था हमारे पास किस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस में आ रहा था बस, लेकिन कुछ जगह वहां भी डेट आया है। आगे चलते हैं, मे तो माइट में बदलता ही है, यहां मे आएगा निश्चित रूप से, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपके पास क्या आने वाला है, मे आने वाला है, और इस मे को हम किस में बदलने वाले हैं, माइट में बदलने वाले हैं। कंप्लीट है, लेकिन आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इसको लिखेंगे। देखते हैं और सेंटेंस को कवर अप करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। नंबर पहला है, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। देखो ये चिन्ह आपको दिखा है, और ये चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन मे के साथ आया है, तो मे के साथ ये चिन्ह आया है, तो यहां सेंटेंस है ऑप्टेटिव। और इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, देखो, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू इस तरीके से कह रहा है, तो या तो प्रे कर रहा है या विश कर रहा है। कंप्लीट है, तो देखना ही, ये विश लिख दिया मैंने। कंप्लीट है, मी लिख दिया ऐसा कैसा ही। इन्वर्टेड कोमा की जगह वही क्या आना है, डेट आना है। सब्जेक्ट लिखेंगे गॉड ऐसा का ऐसा ही, मैं किस में बदल दिया, माइट में बदल दिया। बहुत इजी है, देखो आसान है। और ब्लेस ऐसा का ऐसा ही, लेकिन यू देखो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, तो मी भी क्या आ गया, ऑब्जेक्ट है, और ये मी ऐसा का ऐसा ही। कंप्लीट है, इजीली इसको बना पाए हैं। जब हमने जो बड़े क्वेश्चंस थे, उन बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व किए, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव। नेक्स्ट चलते हैं, आई सेड टू हर मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए, तो ये भी प्रे प्रार्थना है या विश कोई कामना है। तो देखते हैं, प्रे या विश लिख देंगे, तो यहां भी लिख दिया मैंने आई विश हर ऐसा का ऐसा ही। इन्वर्टेड कोमा बदल गया वही डेट में, और डेट के बाद आगे चलते हैं यू, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां देखो यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो हर लिख दूं मैं, क्या हर लिख दूं, नहीं, हर नहीं लिख के मैं क्या लिखूंगा, शी लिखूंगा। और शी लिखने के बाद मैं किस में बदल गया, माइट में चेंज हो गया। और माइट के बाद लिव ऐसा का ऐसा ही, और लॉन्ग ऐसा का ऐसा ही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। हमने एक चीज देखी है, पीछे कोई सा भी चिन्ह आओ डायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट बना देंगे, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, हमेशा इनडायरेक्ट में हमेशा फुल स्टॉप का यूज होगा। कंप्लीट है, इसको इजीली सॉल्व किया है। ऑपरेटिव सेंटेंस को, ऑप्टेटिव सेंटेंस को और ऑप्टेटिव सेंटेंस को पढ़ने के बाद अब हमारे पास नंबर टाइप ऑफ 5, पांचवें प्रकार के जो सेंटेंस आए हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरीके से ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य हैं, लेकिन किस तरह के हैं, यहां सेड टू को बहुत आश्चर्यजनक और अच्छी तरीके से परिवर्तित किया जा रहा है। सेड टू को क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद। लेकिन अगर कहीं हुर्रे वर्ड है, हुर्रे, हुर्रे पढ़ियो रे, हुर्रे मतलब खुशी हो रही है आपको, और खुशी हो रही है, तो एक्सक्लेम्ड विद के साथ आ जाएगा जॉय। ये वर्ड आया अलास, ओह है, अलास ओह है। यहां दुख है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो हो जाएगा। यहां देखो व्हाट, हाउ, इस तरीके से ये वर्ड आए, तो इसका मतलब है इससे स्टार्ट है और एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन यहां सरप्राइज है। यहां देखो उफ, उफ वर्ड किसको बताएगा, डिस्कस्ट को बता रहा है। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, डिस्कस्ट में चेंज कर देंगे। और यहां देखो ब्राओ, ब्राओ है, अप्लाडिड में चेंज करेंगे सेड टू को। अप्लाडिड का मतलब तालियां बजाकर स्वागत करना। तो यहां देखें, और कनेक्टिव इसमें क्या आ रहा है, कनेक्टिव वही आ रहा है, डेट, सदाबहार है डेट। कनेक्टिव यहां क्या आ रहा है, डेट आ रहा है। तो देखते हैं और इसको चेंज करते हैं। जब खुशी है तो जॉय आ गया, हुर्रे मतलब जॉय है। दुख है तो सोरो आया है। सरप्राइज आश्चर्य हो रहा है, तो उस जगह व्हाट या हाउ आया है। डिस्गस्ट उफ की जगह आया है, और अप्लाडिड की जगह ब्राउ आया है। जबकि कनेक्टिव किसका यूज किया है, हमने डेट का यूज किया है। यहां देखें सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद बदल रहे हैं, तो कभी एक्सक्लेम्ड विद जॉय होगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो होगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज होगा, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, तो सेम ऐसा सेड टू की जगह आएगा ही सही, और अप्लाइड आएगा। तो देखते हैं, और कनेक्टिव डेट हो रहा है। केवल दो चीजें, सेड टू को बदलना और डेट को बदलना। तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। ही सेड हुर्रे, हुर्रे का मतलब क्या है, जॉय है। तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, ही और एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कंप्लीट है, ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है।
ये एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो गया। अब इन्वर्टेड कोमा है, इसकी जगह क्या कर दिया मैंने, दैट कर दिया। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वही जैसे सेंटेंस हम कवर अप करते थे, आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये ही बन गया ऐसा कैसा ही। और ये हैव है तो हैव किस में बदल गया, हैड में बदल गया। ये बी का में ऐसा का ऐसा ही, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ए डॉक्टर, ये सेम टू सेम ए डॉक्टर ऐसा का ऐसा ही है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, इजीली हम सोल्व कर रहे हैं, आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। अलास है, ये दुख की बात है। तो देखो क्या लिखूंगा, ही एक्सक्लेम्ड, ये देखो एक्सक्लेम्ड विद, आपको पता होगा, आप बोल रहे होंगे कि अलास की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो आ गया, दुख है। लेकिन यहां जब देखें तो कनेक्टिव आ गया दैट, और दैट के जस्ट बाद हम देखें तो अलास तो एक्सपायर हो गया, अलास को खत्म कर दिया, जैसे यहां हुर्रे को खत्म किया था। आगे देखें माई है, तो माई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहां पर देखो माई एक पोजीशन है, तो ही का पोजीशन बनेगा हिज मदर। कंप्लीट है, ये हिज मदर हो गया, ये हिज और ये मदर। आगे देखें इज, तो इज किस में बदल गया, वाज में बदल गया, वाज और नो मोर ऐसा का ऐसा ही है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, इजीली देखो आसानी से सोल्व कर दिया हमने, किसको, विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। आगे देखो एक और थर्ड नंबर का सेंटेंस आया है, किस तरह का है, हाउ से स्टार्ट हो रहा। तो आपका दिमाग सबसे पहले तो जाएगा कि हाउ से स्टार्ट हो रहा है, तो यह सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन वास्तव में पीछे देखो चिन्ह, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखते हैं ही हाउ या व्हाट से स्टार्ट है, तो सरप्राइज है, तो यहां क्या लिख दिया, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कंप्लीट है, ये एक्सक्लेम्ड विद और ये सरप्राइज। ये देखो कितनी आसानी से हम सोल्व कर पा रहे हैं। यहां देखो डेट हो गया, कंप्लीट है। अब किस तरह का सेंटेंस है, अब सब्जेक्ट लिखते हैं हम, सब्जेक्ट है हमारे पास आई, और ये बदल रहा है इसके अनुसार, तो ही लिखा गया। इजेमार वाज में, वाजवर में बदल गया, तो ये वाज हो गया। अब इस तरह के सेंटेंस में आपने देखा होगा, आपको मैं बता दूं कि यहां देखो सरप्राइज वाले में व्हाट हाउ आएगा, लेकिन नाउन जैसे ग्रेट है या एडजेक्टिव वेरी है ना, वेरी का यूज करेंगे या ग्रेट का यूज करेंगे। नाउन के आगे तो यूज करेंगे ग्रेट का, और एडजेक्टिव है उसके आगे प्रयोग करेंगे किसका, वेरी का। तो देखो हम किस में बदलेंगे, किस तरीके से बदलेंगे, इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट है, तो हाउ को किस में बदल दूंगा मैं, वेरी में बदलूंगा, और यहां क्या बन जाएगा, वेरी इंटेलिजेंट बन जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप, ये इंटेलिजेंट बन गया। कंप्लीट है, क्योंकि यहां इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, इसलिए वेरी इंटेलिजेंट बन गया। और ये नाउन होता तो ग्रेट बनता, ग्रेट और फिर जो है जो लिखा जाता। इसी तरीके से देखो ये फोर्थ नंबर का है, ही वही सेड टू की जगह व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, और यहां वही एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेम्ड, ये देखो विद, और विद के बाद यहां भी क्या हो रहा है, सरप्राइज, ये सरप्राइज। कंप्लीट है, देखो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कंप्लीट है। और इसको लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज के बाद क्या हो गया, दैट हो गया। दैट के जस्ट बाद अब मुझे व्हाट तो नहीं लिखना है, इसकी जगह तो वेरी लिखूंगा। लेकिन देखो सब्जेक्ट को लिखते हैं, इट है, तो इट में कोई चेंज नहीं होता है साहब, ठीक है। फिर वाज हो गया, ये वाज हो गया, कंप्लीट है, वाज, इसका वाज बना दिया, ये दोनों को एक्सपायर कर दिया, खत्म कर दिया। आगे देखें, व्हाट ए ब्यूटीफुल का क्या बनेगा, वेरी ब्यूटीफुल बन गया। ये देखो वेरी लेते हैं यहां पर, वेरी और ये ब्यूटीफुल, ये देखो, और कार ऐसा का ऐसा ही, कंप्लीट है। लेकिन ए है तो ए यहां लिख दो आप, ए वेरी ब्यूटीफुल कार। तो यहां व्हाट को और इसको किस में बनाया हमने, वेरी में चेंज किया है। तो कितनी इजी और आसानी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम कवर अप कर पा रहे हैं। यहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो है, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय है। नेक्स्ट है नंबर 5, ही सेड ओ है, ये ओ क्या है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो है। तो देखना ही,
ये एक्सक्लेम्ड, सबसे पहले तो आप एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग है वो अच्छी तरीके से याद कर लेना, लेकिन आपके एग्जाम में वैसे वहां लिखा जाएगी, डोंट वरी, 4 ऑप्शंस में है ना। और हो सकता है अगर एग्जाम में एक्सक्लेम्ड की गलत दे दी और पूरा सेंटेंस सही बना दिया तो वहां तो गलती है। एक्सक्लेम्ड की सेंटेंस सही बना दिया और एक्सक्लेम्ड की गलत दे दी स्पेलिंग, एक में गलत स्पेलिंग दे दी, सेंटेंस सही बन गया, तो वहां आप देख लोगे यार एक्सक्लेम्ड तो सही लिखा रहा लेकिन गलत भी तो लिख सकता है वो, है ना। तो ये याद रखना है। एक्सक्लेम्ड विद ओह दे रखा तो क्या आ गया हमारे पास, सोरो आ गया। ये दैट सेम टू सेम हो गया, यहां दैट में कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टेड कोमा दैट में बदल गया। अब देखो आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही बन गया, कैन बन गया, किसमें, कुड में बन गया, ये कुड, ये नोट है। और आगे चलते हैं तो पास द एग्जाम सेम टू सेम, एग्जाम पास नहीं हुआ, दुखी हो रहा है। और दुखी हो रहा है क्यों दुखी हो, क्योंकि पढ़ा नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम कैसे पास होगा, इम्पॉसिबल है। आगे चलते हैं, माई फादर सेड टू मी ब्राव, देखो ये वर्ड बताता है अप्लाइडेड को, अप्लाइडेड, देखो माई फादर ऐसा कैसा है, ये लिख दिया माई फादर, सेड टू की जगह हो गया अप्लाइडेड। ये हम किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, अच्छी तरीके से हर चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। अप्लाइडेड लिख दिया, मी लिख दिया, है ना। अब देखो अप्लाइडेड मी, और यहां यू भी लिख सकते हैं एंड सेड, और कहा, कंप्लीट है। तो क्या कहा देखना, यू है, अब इन्वर्टेड कोमा है तो उसको दैट भी तो बनाए पहले, देखना दैट, यू अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, और मी है तो मी का क्या बन गया, यहां आई बन गया। आगे हैव है, इसको हेड में चेंज कर दिया, और ये वेल डन ऐसा का ऐसा ही, ये देखो वेल और डन। और अगर मैं यहां सेड नहीं लिखता तब भी बात बराबर थी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिख दिया, अप्लाइडेड को लिख दिया, नो प्रॉब्लम। और आसानी से हमने इस सेंटेंस को कवर अप किया है और बनाया है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास नंबर 7 है, ओ, और ये वर्ड किसको बताता है, डिस्गस्ट को बताता है। जैसे हम कंप्लीट कर रहे हैं शी, और यहां क्या लिखूंगा, ये डिस्गस्टेड, कंप्लीट है। आपको बता दूं मैं, उफ देखो, उफ किसमें चेंज होता है, ये उफ देखो, ये उफ, और किसमें चेंज हो गया, डिस्गस्टेड में चेंज हो गया। तो कंप्लीट है, हम इसको कवर अप कर रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं, तो उफ चेंज हो गया डिस्गस्टेड में। आगे देखते हैं, यहां लिख दिया मैंने, दैट लिख दिया इन्वर्टेड कोमा की जगह, शी डिस्गस्टेड दैट, क्या है, इट है तो इट में नो चेंज, इज है तो वाज बन गया, और फिर आगे वेरी, और ये हॉट ऐसा का ऐसा ही, कंप्लीट है। क्या बनाया है, शी डिस्गस्टेड दैट इट वाज वेरी हॉट, और यह सेंटेंस हमारा उफ वाला भी कंप्लीट हुआ है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, इस तरह के सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमने 1 बाय 1 अच्छी तरीके से हम कवर किया है और अच्छी तरीके से हमने पढ़े हैं। आगे हम जो बढ़ने वाले हैं, हमने 5 तरह के सेंटेंस कवर अप कर लिए, 5 तरह के सेंटेंस हमने पढ़ लिए, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि हम किसी चीज को नहीं छोड़ें, अच्छी तरीके से कवर करें। तो हम सम स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस देखने वाले हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस मैं आपको बताता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस किस तरह के हैं, अगर सेंटेंस यस या नो से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या नेगेटिव लिखेंगे, एंड सेड लिखेंगे, इस तरह का लिखेंगे। अगर कोई सेंटेंस यस या नो से प्रारंभ हो रहा है तो हम क्या लिखने वाले हैं, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या नेगेटिव। अगर यस से प्रारंभ हो रहा है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड सेड, और नो से प्रारंभ हो रहा है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव एंड सेड। जैसे यह सेंटेंस यस से प्रारंभ हो रहा है तो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखना, राकेश, है तो बात छोटी सी, लेकिन सेंटेंस आ जाए तो बहुत बड़ा फायदा और नुकसान दे सकते हैं। तो यहां देखो सेड की जगह क्या लिखूंगा मैं, वही रिप्लाइड लिखूंगा, ये रिप्लाइड। कंप्लीट है, इन यस है तो अफर्मेटिव लिखूंगा, ये अफर्मेटिव, एंड सेड भी लिखूंगा, क्या लिखता हूं मैं, एंड सेड, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड सेड।
अब वही सेंटेंस तो वही बनेगा, नो प्रॉब्लम। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही बन गया राकेश के लिए। आगे चलते हैं, कैन को क्या बना दिया मैंने, कुड बना दिया, ये कुड है। फिर आगे चले, डू है और ये इट ऐसा का ऐसा ही है, कोई चेंज नहीं है, केवल यस या नो का पता लगाना है बस। यहां देखो नो दे रखा है तो नो है तो ये राकेश, ये रिप्लाइड है इन। अब अफर्मेटिव नहीं, नो है तो क्या लिख दूंगा, नेगेटिव है। ये देखो रिप्लाइड इन नेगेटिव, नो हट जाएगा क्योंकि क्या आ गया, रिप्लाइड इन नेगेटिव आ गया। एंड सेड भी लिख दूंगा, ये एंड है और ये सेड है, कंप्लीट है यहां तक। आगे इन्वर्टेड कोमा की जगह वही किसका प्रयोग किया मैंने, दैट का प्रयोग किया है ना। किस तरीके से सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से सेंटेंस को हम कवर अप कर रहे हैं। यहां देखो सेड के बाद क्या आना है, यहां भी दैट आना है ना। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दैट के बाद आई लिख रहा हूं तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और राकेश के अनुसार क्या आ जाएगा, वही ही आएगा, वही बनेगा सेम। कैन नॉट की जगह क्या बन जाएगा, कुड नॉट बन जाएगा। ये कुड नॉट हो गया, ये कुड नॉट, और फिर उसके बाद डू और इट ऐसा का ऐसा ही है। यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम, केवल कुछ नहीं, रिप्लाइड इन नेगेटिव या रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, यहां पर एंड सेड कंप्लीट है या दैट के पहले, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड सेड कंप्लीट है। इसको आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं, और आगे किस तरह का हमारे पास सेंटेंस है, सम स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस। यहां देखो डबल सेंटेंस आए हैं, और जब डबल सेंटेंस आए हैं तो डबल सेंटेंस को भी किस तरीके से कवर करेंगे, डबल सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे, देखना। द टीचर सेड टू मी, अब यहां सेड टू को चेंज करना है तो देखना कैसे बनाते हैं। ये द टीचर है, ये द टीचर, ये द और ये टीचर कंप्लीट है। अब सेड टू को मैं बदलूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाले सेंटेंस के अनुसार। तो यहां देखते हैं सिंपल है तो यहां टोल्ड कर दिया, मी ऐसा का ऐसा ही, ये मी ऐसा का ऐसा ही कंप्लीट है। आगे इन्वर्टेड कोमा की जगह वही दैट आ गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस। आई फर्स्ट पर्सन, देखो द टीचर है, अगर ये मेल है तो ही है और फीमेल है तो शी है। आगे देखें, इज ए मार्क, वाज वर्ब में चेंज हो गया, वाज आ गया। इन ट्रबल ऐसा का ऐसा ही, ये TROUBLE। अब यहां एक और सेंटेंस आया है तो क्या लिख दूंगा, एंड, और विल से स्टार्ट हो रहा है, विल यू हेल्प मी, ये देखो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क जब भी आता है तो सेड टू किस में बदलता है, आस्क में बदल गया, वापस बना दिया एक तरीके से सेंटेंस। और यहां देखो इफ, क्योंकि देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ हो गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो क्या बन गया, आई बन गया, मी के अकॉर्डिंग आ रहा है, आई बन गया। ये विल का क्या बन गया, वुड बन गया, और या फिर चाहें तो शुड भी लिख सकते हैं हम, कंप्लीट है। यहाँ हेल्प ऐसा का ऐसा ही, और वापस मी को चेंज करेंगे तो द टीचर मतलब ही के अनुसार, तो ही के अनुसार क्या आ गया, हिम आ गया। ये देखो इजीली चेंज किया है, आसानी से बनाया है। डबल सेंटेंस आ जाए तो हमें घबराना नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन है जब इस तरह के सेंटेंस कभी आ जाते हैं तो हम बिल्कुल घबरा जाते हैं, तो इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। यहां देखो डबल सेंटेंस है, यहां भी तो वही सेंटेंस बना रहा हूं मैं, यहां से लिख देता हूं, देखो द टीचर, ये द टीचर। अब पहला सेंटेंस है डोंट, डोंट मेक ए नॉइज, तो ऑर्डर आ रहा है यहां पे तो ये ऑर्डर्ड बना दिया, कंप्लीट है। आगे देखें यू सेम टू सेम, और यहां क्या आ रहा है, डू नॉट है तो क्या बनाते थे हम, याद करो, नोट टू बना दिया, क्या बना दिया हमने, नोट टू बना दिया, ये हटी जाता है। मेक ए नॉइज ऐसा का ऐसा ही, ये मेक ए नॉइज। अब एक और सेंटेंस आया है तो हम क्या लिख देंगे, एंड। सिंपल सेंटेंस है, जब सिंपल सेंटेंस है तो सेड लिख सकते हैं या टोल्ड लिख दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड लिख दिया। अब आगे देखते हैं कनेक्टिव क्या है, यहां पर कनेक्टिव आएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। यहां देखें सिंपल है इसलिए कनेक्टिव दैट आया है। अब आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द टीचर के अकॉर्डिंग, तो क्या आ गया, ही आ गया, कंप्लीट है। शेल को बदल दिया शुड में तो ही के साथ क्या आ गया, हमारे पास उड आ गया, और ये पनिश ऐसा का ऐसा ही।
आशा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे सेंटेंस में। यू और बच रहा है, तो यू देखो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां भी यू है, तो क्या आना है, यू ही आना है। ये यू हो गया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कितनी इजीली और आसानी से अगर डबल डबल सेंटेंस आ जाए तो उनको भी हम घबराएंगे नहीं, जैसा हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, बस एंड लिख देंगे बीच में। आगे चलते हैं और स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंस एक और हमारे पास नंबर 3 है, ही सेड गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग क्या किया है, गुड मॉर्निंग विश है, तो ही विश्ड और मी क्या विश किया है, गुड मॉर्निंग किया है, ये गुड मॉर्निंग हो गया। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस भी कभी आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं नंबर 4, शी सेड थैंक यू। तो शी थैंक तो ऐसे ही वर्ब भी आ जाती है, तो थैंक्ड, शी थैंक्ड मी, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम ला देंगे, और ला देंगे तो क्या ऑब्जेक्ट आएगा, ये केस सही लिख देता हूं मैं, शी थैंक्ड मी। कंप्लीट है, ये इजीली बन गया। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास कुछ और छोटे छोटे सेंटेंस है। देखो शी सेड कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन कहाँ है, तो इसको बना बनाया हमने दिया है, सी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, जैसे थैंक्ड वाला बना था। आगे चलते हैं, ही सेड हेलो व्हाट यू वांट, हेलो व्हाट यू वांट, ही सेड। सो यहां हेलो किया है तो ग्रेटेड मी, अभिवादन किया है, हेलो को किस में बदल दिया, ग्रेटेड में बदल दिया। और हेलो को जब ग्रेटेड में बदल दिया तो यहां देखो हेलो कह रहा है, हेलो का मतलब ग्रेटेड हो गया, मी हो गया। और व्हाट डू यू वांट एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, यहां पे क्वेश्चन मार्क है तो अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव बना दिया। आगे देखते हैं नंबर 3 है हमारे पास, किस तरह का सेंटेंस है, द लीडर सेड टू अस, लीडर ने हमसे कहा, क्या कहा, कास्ट योर वोट, अपने वोट डालो, विल यू भी दे दिया। देखो तो द लीडर आस्क्ड, वहां देखो ये आस्क्ड या एडवाइस किया है, अस किया है ऐसा कैसा ही, यहाँ क्या आ गया, टू आ गया, टू के बाद कास्ट योर वोट ऐसा कैसा ही, योर की जगह क्या बन गया, अवर बन गया, बस इसको कवर अप कर दिया। इजी देखो हमने जैसा पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं है। देखो नंबर 4 है, शी सेड इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होती, शी सेड उसने कहा, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होती। तो देखो क्या किया है उसने, विश किया है, यहां पे देखो विश किया है, उसकी इच्छा है कि वो चिड़िया होती, तो दैट हो गया, और दैट के बाद ये इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आ गया। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन, शी बन गया, और ये वर है तो ये वुड बी ए बर्ड, क्योंकि यहां पे क्या किया जा रहा है, विश किया जा रहा है, और विश किया जा रहा है तो इसलिए वर को किस में बदल दिया, वुड में बदल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, शी सेड आई वाज सिंगिंग व्हाइल शी वाज डांसिंग, कि आई वाज सिंगिंग मैं गा रही थी, और व्हाइल शी वाज डांसिंग जबकि वह नाच रही थी। तो यहां देखो शी सेड ऐसा का ऐसा ही दैट कर दिया, क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस है आई को शी में बदल दिया, वाज ऐसा का ऐसा ही, सिंगिंग ऐसा का ऐसा ही, वाहिल ऐसा का ऐसा ही, शी वाज और डांसिंग ऐसा का ऐसा ही। केवल क्या चेंज हुआ, बस ये इन्वर्टेड कोमा है वो किस में बना, दैट में बना, और बाकी का सारा सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही, केवल कनेक्टिव चेंज किए हमने। आगे चलते हैं, वाहिल वाला सेंटेंस है, इसमें केवल कनेक्टिव चेंज किए हैं बस। आगे चलते हैं और किस तरह का सेंटेंस है, नो। अब आगे ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसको हम कवर अप करें, जिसको हम बनाएं। हमने पूरी अच्छी तरीके से शानदार मेहनत से 3 पार्ट में इस पूरी जो वीडियोस हैं इसको कंप्लीट किया है। पूरा रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन अर्थात डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हमने कंप्लीट किया है। आशा है आप लोगों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। हमने एक एक बारीकी को भी अंडरस्टैंड किया है, लास्ट में हमने स्पेशल चीज को भी देखा है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स अच्छी मेहनत करें, आपका जो एग्जाम है वो सितंबर में है, लेकिन उस एग्जाम की इतनी शानदार तरीके से अच्छी तैयारी करें, डरे नहीं, घबराए नहीं।